शपथ ग्रहण समारोह में जयराम कुमार महतो यहाँ आए हुए थे। मंच पे भी नजर आए। जैसे ही मंच पे आए तो मुख्यमंत्री को छोड़कर जब मैं नीचे में था तो टाइगर टाइगर आवाज आने लगा। उसी प्रकार यहाँ लोगों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया। अब सवाल है कि मैया सम्मान योजना के नाम पे लोगों ने गुलामी क्यों स्वीकार किया ना। उस पर हिटलर का एक कोट हम करना चाहेंगे। हिटलर रांची से सीपी सिंह रिपीट होके आए हैं, नाम ही लेते हैं। हेमंत सोरेन जी रिपीट होके आए हैं, नाम लेते हैं। नवीन जायसवाल रिपीट होके आए हैं, हम नाम लेते हैं। हमको नाम लेने में डर नहीं लगता है। 15 करोड़ का वो घूस मांग रहा है, वो सदन में आ चुका है। एक योजना में 15 करोड़ का घूस मांग रहा है। तो सोचिए हमारी जनता किस आधार पर नेता चुन रही है। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद, जी हाँ, यूँ कहें तो हम इनके जीत के बाद कुछ तस्वीरों को आपको हम शेयर किए थे और जिस तरह से लगातार इतना परिश्रम करने के बाद अंततः छात्र नेता या यूँ कहें आंदोलनकारी या यूँ कहें तो भाई भाषाई आंदोलनकारी, खतियानी आंदोलनकारी टाइगर जयराम महतो टाइगर जयराम महतो अब जयराम कुमार महतो नवनिर्वाचित विधायक डुमरी से बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं और आपको बताते चलें आज ये रांची आए हुए थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यूँ कहें जैसा कि पंचलाइन था JMM का, हेमंत दोबाड़ा। शपथ ग्रहण समारोह में जयराम कुमार महतो यहाँ आए हुए थे। मंच पे भी नजर आए। जैसे ही मंच पे आए तो मुख्यमंत्री को छोड़कर जब मैं नीचे में था तो टाइगर टाइगर आवाज आने लगा। हम लोग भी थोड़ा देर के लिए गड़बड़ हुए कि भाई इस सभा में जयराम महतो कहाँ से आ गए। तो मालूम चला कि इनको भी निमंत्रण गया हुआ था, तो ये आए हुए थे। तो खैर ज़्यादा देर नहीं रुके। जयराम जी, पहले तो आपको बधाई। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये छात्र नेता से आज एक विधायक तक का सफ़र? जी काफ़ी संघर्षशील रहा, काफ़ी कष्टकारी रहा और हर उन विषयों को मैंने सहा, झेला और वो परिस्थितियां लगातार मुझे मजबूत बनाती गई और फाइनली आज आपके बीच में एक नवनिर्वाचित विधायक के रूप में हूं। और इस बार 2024 के विधानसभा में शायद सबसे युवा विधायक के रूप में मैं आपके बीच हूं, पूरे राज्य के बीच हूं। तो इस सुंदर तस्वीर के पीछे एक बहुत संघर्ष की गाथा है। एक संघर्ष है, एक बहुत बड़ा लंबा, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं नवनिर्वाचित विधायक के रूप में हूं। अगर तकदीर थोड़ा साथ देती या फिर हम अच्छा प्लानिंग कर पाते या फिर हमारे पास कुछ मैनेजिंग टीम होती तो शायद आप विधायक नहीं, शायद राज्य के सूबे के मंत्री या मुख्यमंत्री से भी इस समय मुखातिब हो रहे होते हैं। चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, लेकिन टीम प्लानिंग कहिए, मैनेजिंग कहिए, नई टीम थी, नया पहला चुनाव था, तो बहुत सारी चीज़ों को समझने में फेर हुआ। सिद्धांतों से समझौता नहीं किए। हेलीकॉप्टर का विषय आ रहा था, समय का विषय आ रहा था, तो इन सब चीज़ों पे अगर काम करते तो शायद हमारे पास सीटें और बेहतरीन होती। तो खैर जो भी है, जो आए स्वीकार है और पूरे राज्यवासियों ने जो प्यार, दुलार, सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने एक जीरो से हीरो का सफ़र तय किया, SMP न्यूज़ उसका गवाह है कि जब ये छात्र नेता जयराम कुमार महतो आज से 3.5-4 साल पहले रांची आए थे तो मुझे आज भी याद है कि शायद जयराम कुमार महतो के नाम से बहुत लोग कम जानते थे। फिर भी चलिए, जो सफ़र था वो दूर की बात है, लेकिन अब आगे का जो अब ये सफ़र है, कई वादे, कई बातें आपने किया। खास करके एक यदि हम बात करें 1932 का मुद्दा, राज्यपाल तक, आप राजभवन तक गए, राज्यपाल से भी मिले, तो क्या लग रहा है जो टाइगर बार हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि केंद्र में उनकी सरकार है और केंद्र के अधीनस्थ राज्यपाल महोदय होते हैं, तो इस बार इस बिल पर उनकी भी सहमति बनेगी, चूँकि वह राज्य में जान चुकी है जो
आज उनकी दुर्गति हुई है, इसमें कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार रहा है राज्य के प्रति, झारखंड को जो उन्होंने जिस नज़र से देखा है, उनका वो नज़रिया ही उनकी दुर्गति का कारण है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सरकार जब दोबारा इस बात को प्रयास करेगी और सदन में जब हम बैठे हैं तो निस्संदेह इस बात को फिर पुरजोर तरीके से उठाएंगे, तो इस बार राजभवन से ये बिल प्रस्तावित होकर केंद्र तक पहुंचेगा और फाइनली इस राज्य को एक बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी मिलेगी। हम यदि बात करें, हम चलेंगे बीजेपी पे भी चलेंगे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि डुबोया, इस पर हम आगे बात करेंगे बीजेपी के ही मुद्दे पर, लेकिन हम 1932 का बात करें या जैसा कि आप पहले भी कहते रहते थे 1932, लेकिन एक आपने बीच में भी मुद्दा लाया और पूर्व विधायक शूर सिंह बेसरा जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनका मानना है कि ये बिल ना राज्यपाल को जाएगा ना केंद्र को जाएगा। सरकार यदि चाहती है या यदि चाहे तो ये बिल ऐसे भी पास हो सकता है। अंतिम सर्वे सेटलमेंट का भी बात हो रहा है। देखिए वो तो ठीक है, लेकिन आपका कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है, पारित होता है, तो अंतिम मुहर आपको कम से कम राज्यपाल का तो लगेगा ही। तो वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। और बाकी जो राज्य हैं, देखिए जब ज़मीन संबंधित मामले आते हैं तो आपको अनुसूची 9 के लिए केंद्र जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावे जो मामले आते हैं स्थानीयता का अगर आधार बनता है तो उसे आप राज्यपाल के अनुमोदन के बाद उसे पारित कर सकती है। लेकिन जो झारखंड का विषय है मुझे लगता है केंद्र तक जाएगा। उसके बावजूद चूँकि हम लोग अभी नए नवेले राजनीति में आए हैं, शूर सिंह बेसरा जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो देखिए उनसे मेरी मतभेद हो सकती है, मनभेद नहीं है, आदरणीय हैं, गुरुजी हैं, तो उनके पास कोई ऐसा विषय होगा, ऐसी जानकारी होगी, ऐसा तथ्य और तर्क होगा, अलग विषय है। खैर जो भी है, अभी फिलहाल इस राज्य के युवा हेमंत आए हैं दोबारा, तो इस राज्य के युवा इस बार तो ये चाहते हैं कि इस बार वो ना ठगे जाएं, क्योंकि देखिए सब हेमंत सोरेन बेशक आज जश्न मना रही है, खुशियाँ मना रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, लेकिन आप गांव में सर्वे कीजिए, युवाओं में खासी नाराज़गी है और वो इस बात को लेकर आशंकित है कि शायद हमारा ये 5 साल फिर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो मनमानी रही है सरकार की और जो विशेषकर वैकेंसियों के मामले में, तो इसलिए जो भी विषय है राज्य सरकार को सबसे पहले एक मजबूत स्थानीय नीति को बनाना उनका लक्ष्य होना चाहिए और उस नीति के आधार पर एक नियोजन नीति और फिर परीक्षाओं को समय समय में नियमित अंतराल में लेते रहना चाहिए, ताकि युवाओं की जो कुंठित भाव में युवा अभी हैं, उस युवा वर्ग का जो आक्रोश है उसे समाप्त किया जा सके। एक यदि हेमंत सोरेन की यदि हम बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो मैया योजना की सफलता को लेकर के लगातार सफलता ठीक है, हम चूंकि इस पे जब मैया योजना पर जब बात कीजिएगा ना तो जयराम महतो के सर नहीं, जयराम महतो तो खैर पढ़ा लिखा लड़का अपना तर्क दे देगा। इस पे इस देश के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए, अर्थशास्त्रियों से बात कीजिए कि ये क्या कल्याणकारी है कि मतलब नुकसानदायी है। ये नुकसानदायी है, क्योंकि आप क्या है, सबसे पहली बात है कि आप 18 साल की लड़की को देने लगे हैं, 50 साल, देखिए आप 60 साल को दे रहे चलेगा, क्योंकि वो काम करने की स्थिति में नहीं है। आप 22 साल की लड़की को देंगे, आप 24 साल की लड़की को देंगे, तो उसको आप मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं, मतलब साफ शब्दों में कहीं उसको अपाहिज कर रहे हैं। ये मैया सम्मान योजना जो 18 साल की लड़की को मिलेगा अकाउंट में 2500 रुपये महीना, तो वो अपनी टैलेंट को भूल जाएगी, अपने सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको भूल जाएगी। सिर्फ गाँव घर की जो बहनें हैं आज बहुत कठिन परिस्थितियों में घर से बाहर निकल कर पढ़ने के लिए जाती हैं। तो मैं नहीं कि आप इस देश के किसी बेहतरीन इकोनॉमिस्ट से बैठिए और उनसे पूछिए कि मैया सम्मान योजना जो फ्री का स्कीम है 2500 रुपये, अभी 18 साल की लड़की को, चलिए 60 साल की महिला को नहीं, वो सीधा कहेगी ये केवल और केवल उनको मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा। अब सवाल है कि लोगों ने गुलामी को क्यों पसंद किया। वो कहते हैं ना, कार्ल मार्क्स की एक घटना मुझे याद आई, मैं इसे कोट करूंगा। वह एक जेल में, यूरोप के किसी जेल में गए थे भ्रमण करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कैदी लोग टूटे बर्तनों के लिए लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। तो कार्ल मार्क्स देख के बड़े हंसे और मुस्कुराए कि काश तुम लोग आज़ादी के लिए लड़े होते। वो टूटे बर्तनों के लिए लड़ रहे थे कि हमें खाना अच्छे बर्तनों में दो। वो कैदी जेलर से डिमांड कर रहे थे कि हमें भोजन अच्छे बर्तनों में दो, वो आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ लोगों ने गुलामी को स्वीकार कर लिया। अब सवाल है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों ने गुलामी क्यों स्वीकार किया ना। उस पर हिटलर का कोट हम करना चाहेंगे। हिटलर जब वो अपने सांसद, चूंकि वहाँ चांसलर होते हैं, तो मैं एक तरह एग्जाम्पल लेने के लिए सांसद ही समझाते हैं कि हिटलर को मान लीजिए प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को मान लीजिए सांसद। वहाँ वो जाते हैं और एक मुर्गा को लेके जाते हैं, उस मुर्गा को पूरे सांसदों के सामने एक एक करके उसकी पंख को नोचते हैं और फिर जब वो जो मुर्गा है वो पूरा टकला हो जाता है, यानी उसके बदन में एक भी पंख नहीं है, और वो उसको ज़मीन में छोड़ देता है। और फिर हिटलर क्या करता है, दाना डालता है, 1-2 ऐसे के दाना डालता है, वो आगे बढ़ता जाता है और कुछ दूरी में जाके हिटलर खड़ा हो जाता है। फिर वो मुर्गा दाना चुगता जाता है और उसके पाँव के सामने बैठ जाता है। अब हिटलर उस मुर्गे को उठाता है
और इस प्रकार से अपने संसद में तमाम लोगों के पास, नेताओं के पास रखता है, बोलता है कि लोकतांत्रिक देश में जनता को इसी अवस्था में रखना चाहिए, 5 साल उनको इसी तरह नोच देना चाहिए, और जब चुनाव आएगा इन दानों की तरह उन्हें दे देना चाहिए ताकि वो फिर आपके चरणों में आ जाएंगे। तो लाइक दैट हिटलर की उस पॉलिसी को हेमंत सोरेन ने बेहतरीन खूब इस्तेमाल किया। चुनाव के 2 महीना पहले वही मैया सम्मान की योजना वो लेकर आए, उससे 4.5 साल पहले खूब नोचा, तमाम नौकरियों को नोचा, बेचा, जो मन बुझाया महोदय ने किया। तो एक तरह से लोगों ने इसीलिए गुलामी स्वीकार की कि आज के दौर में जिंदा रहना ही विकास है। अब अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दा ही कहाँ रहा, अब जिंदा रहना ही विकास है। और आम जनता इतनी प्रताड़ित हो गई है, आम जनता इतनी तंगहाली में आ चुकी है उनका जीवन, कि उनके लिए 1000 रुपया बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है 700-800 रुपये भी अगर देगी तो वो सरकार को वोट करने के लिए, कोई रे वोट करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए क्या है कि उन्होंने एक माहौल तैयार किया है, और सभी इसीलिए चाहते हैं कि भाई शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो, शिक्षा होगी तो फिर जनता आगे बढ़ेगी। इसीलिए आज ये मैया सम्मान जैसी योजना और तमाम जो फ्री की योजनाएं हैं, इसीलिए लोग उन पर आश्रित हो जाते हैं, चाहे फ्री में 5 किलो का चावल रहे, क्योंकि वो गुलामी को स्वीकार करते हैं अपनी मर्जी से। तो 7 किलो होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो खेतों में पानी नहीं जाएगा, उनको स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होंगे, वो फ्री में ढल जाएंगे। तो ये फ्री में ढल जाना ये राज्य के लिए, देश के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से बहुत नुकसानदायक है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम तो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। भाई कौन सा सशक्त है? अभी गुना भाग अगर यही कैलकुलेटर करेंगे, मोटा मोटी नहीं करने से भी कई लाख महिलाएं होंगी, कई लाख, चूंकि राज्य की आबादी आज मोटा मोटी 3.5 करोड़ के आसपास है, जनगणना हमारी हुई नहीं है, तो कई लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन भरा होगा। 2500 को उनसे गुना करें, फिर उसको 12 महीने से गुना करें, फिर उसको 5 साल से गुना करें, कितना राशि आएगा? पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो अगर ठीक है, सम्मान है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब 12 महिला विधायक आई हैं, तो 12 में माइनस करते 81 में बचता है 68 में हमको लगता है कुंवारा शायद जरा महतो बैठा है, बाकी लोग तो हमको लगता है 67 को शादीशुदा है, पता नहीं, लगभग। तो क्या, हाँ, क्या उनकी पत्नी, अगर कुछ लोग अगर वृद्ध हैं, अगर नहीं है दुनिया में, तो श्रद्धांजलि, क्या उनकी पत्नी, क्या उनके घर की पुतोहू, क्या उनकी घर की बेटियां लाइन में लग के मैया सम्मान की योजना का लाभ ली हैं? मैं महिलाओं को पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने 12 महिलाओं को वहाँ से साइड कर दिया है। अब मैं तमाम पुरुषों पे टिप्पणी कर रहा हूँ, सभी पुरुषों पे एक साथ टिप्पणी कर रहा हूँ। क्या उनके घर की बहुएं, क्या उनके घर की बेटियां, क्या उनकी पत्नियां लाइन में लगकर 10-10 घंटा अगर मैया सम्मान योजना का लाभ ली हैं, तो इसको हम सम्मान मानेंगे, और नहीं तो इसको भीख मांगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे ये हमारी माताओं बहनों को एक भीख दिया जा रहा है। अगर है, बताइए, एकदम 68, मैं अपने आप को वहाँ से आउट करता हूँ, 68 मर्द बैठे हैं विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर, और चलिए नए हैं, कुछ नयों को काट देते हैं, 45 के आसपास पुराने रिपीट होके आए हैं, 40 के आसपास। क्या उनमें से, चलिए नाम ही ले लेते हैं, मोहतरमा तो रिपीट होके आए हैं, नाम ही लेते हैं, रांची से सीपी सिंह रिपीट होके आए हैं, नाम ही लेते हैं, हेमंत सोरेन जी रिपीट होके आए हैं, नाम लेते हैं, नवीन जायसवाल रिपीट होके आए हैं, नाम लेते हैं, हमको नाम लेने में डर नहीं लगता है। जो रिपीटेड विधायक है मैं उनका नाम लेता हूं। क्या उनके घर की बेटी, उनके घर की पुतोहू, उनके घर की बहन लाइन में लगकर 2500 रुपया ली है, तो ये सम्मान है, और नहीं तो ये अपमान भी और भीख भी है। बाकी जनता को तय करना है। भाई जयराम महतो क्या करेगा, जनता आपका वोट है, हमने तो कभी फोर्सफुली कहा भी नहीं था, जनता को तय करना है। मतलब मकसद ये है ना कि इतना डैमेज कर दिया गया है आर्थिक को, इतना डैमेज कर दिया, एक आम व्यक्ति को इतना डैमेज कर दिया गया है कि आज जो लोग सताते हैं, अंतिम समय बस पीठ पे हाथ रखने से उनको खुदा और भगवान बन जाते हैं। आज देखिए, एक विधायक का हमारा ऑडियो वायरल हुआ था, अभी हम सार्वजनिक नहीं करते हैं, एक दिन तो सदन में खोलेंगे ही। 15 करोड़ का वो घूस मांग रहा है, वो सदन में आ चुका है, एक योजना में 15 करोड़ का घूस मांग रहा है। तो सोचिए हमारी जनता किस आधार पर नेता चुन रही है। 500 एकड़ का जमीन है जिनका, बड़ा दुर्भाग्य है। ये राजनीति हम किस दौर में आ गए हैं पता नहीं। जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब वोट का निर्माण हुआ था, लोगों ने सोचा था बेहतर, लेकिन आज हम पता है वो स्टिंग ऑपरेशन के तहत एक प्रेस ने खुद उसको उजागर किया। तो मेरे ख्याल से चला है, पूरा चला है, हाँ, और वो स्ट्रीम मीडिया में चला, जोरदार चुनाव जीत के आता है। तो इसका मतलब आप समझिए, जनता का जो पॉलिटिक्स का IQ लेवल है वो कहाँ पे, मेंटली कहाँ पे उनका। वो एक योजना में 15 करोड़ घूस मांग रहा है, तो वो इंसान हमको लगता है तीसरी चौथी बार जीत के आया है। तो कितनी योजनाएं आई होंगी और कितनी योजनाओं पर उसने कितना घूस मांगा होगा। 15 करोड़ मामूली रकम नहीं है। 15 करोड़ नहीं करने से भी कम से कम 1500 लोगों का जीवन को उद्धार कर सकता है। उतना पैसा एक आदमी एक योजना में घूस मांगता है और ऐसे लोग सदन में आ जाते हैं। ये राज्य का दुर्भाग्य है। तो हम क्या, मतलब उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। तो फिर मैया सम्मान तो बहुत बड़ी बात हो गई। बताइए क्या बोले हम। सदन के बाहर जयराम महतो
जब गए थे विधानसभा घेराव करने तो लाठी खा करके आए थे। आज सदन के अंदर जा रहे हैं जयराम महतो। सलामी ठोक रहे हैं। जो लोग लाठी उठाते थे आज हाथ उठा के, जिस हाथ से वे लाठी उठा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।